अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें मेरे साथ नौल किशोर जी है। इनका फाइनल सिलेक्शन था राजस्व कर्मचारी के पद पर। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि अभी जो फॉर्म भर रहे हैं उनके अंदर ये डाउट रहता है कि राजस्व कर्मचारी कैसे बनेंगे, क्या पहला प्राथमिकता देना पड़ेगा या दूसरा प्राथमिकता देना पड़ेगा या कैसे करेंगे, इस पर जानकारी लेंगे। कैसे ये तैयारी किए, कितना अंक लाए थे, इन सारे चीजों पर बात करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा से विद्यार्थियों के मुद्दे को, छात्र की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से छात्र समुदाय के बीच रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वैकेंसी आ चुका है। संख्या की बात करेगा तो ठीक ठाक संख्या है, 12,000 प्लस वैकेंसी है, कम इसको नहीं कहेंगे जिस तरीके से। लेकिन एक लंबा गैप मिला, बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि 14 के बाद तो 23 में दिया गया है। इस बार लग रहा है कि उतना समय नहीं लगेगा जितना समय आप लोगों में लग गया था। अब बच्चे के अंदर ये प्रश्न है कि कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप एक सफल कैंडिडेट है, आप उस फेज से गुजरे हुए हैं। कैसे आप तैयारी करते थे? तैयारी का जो इसका सबसे पहले सिलेबस को जाने, इसका क्या सिलेबस है। सिलेबस को जानने के बाद सिलेबस के अनुरूप ही तैयारी करें। उसके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के रिलेटेड जो भी बुक है, आप जैसे लूसेंट हो गया, साइंस लूसेंट हो गया, इसके अलावा यदि आपके पास कोचिंग नोट्स है तो उसको भी शामिल करें। इसके अलावा मैथ रीजनिंग बनाए, टाइम टेकन बनाए और सेट प्रैक्टिस करते रहें। सेट प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा समस्या होता है और बहुत चूंकि सिलेक्शन चाहिए तो सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टाइम को लेकर या आप जो पढ़े उसमें से कितना आपको याद है, कितना गेन कर पाए। एक सेट प्रैक्टिस बच्चे करते हैं, कहीं ग्रुप में कर लेते हैं और उस सेट को ले जाकर रख देते हैं, या मार्केट में जाएंगे तो कोई प्रकाशन को लेकर आएंगे, अगला दिन रख देंगे। कैसे आप सेट प्रैक्टिस कैसे करते थे? सेट प्रैक्टिस मतलब एक सेट प्रत्येक दिन बनाते थे और एक टाइम मतलब उसके लिए मैनेज करना पड़ता था कि इतना समय में, जो समय है 2 घंटे का, तो उस समय सीमा के अंदर हमको ये सेट पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो प्रत्येक दिन इसी तरह के से सेट प्रैक्टिस करते थे। और इसके अलावा जो है जिस विषय में नंबर मेरा कम आ रहा है उस विषय पर ज्यादा फोकस करते थे। हाँ। कौन सा सेट प्रैक्टिस आप करते थे, कोई याद है? मैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म का बुक लिया था, उस वक्त प्लेटफॉर्म के बुक से ही सेट प्रैक्टिस किया था। प्लेटफॉर्म के बुक। जी। जैसे आप सेट प्रैक्टिस करते थे, कोई प्रश्न में फंस जाते थे, 4 ऑप्शन जिसमें तो चारों ऑप्शन को डिस्कस करते थे, क्योंकि उसमें जो रुक्मिणी वाला जो आप प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बताते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। एक एक एक्सप्लेनेशन को पढ़ते थे। हाँ, जैसे एक एक एक्सप्लेनेशन को पढ़ते थे, क्योंकि वो रिवाइज के तौर पर भी हो जाता था और उसको मतलब देखते थे कि किस क्वेश्चन में हमें समस्या आया है, तो उसको मतलब नोट करके उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि ये मेरे लिए नया लग रहा है। बाकी तो सब रिपीटेड क्वेश्चन रहता था। एक बात बताइए, मैथ में यदि 25 में 25 अंक बनाते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे और उसमें 100% आप ले सकते हैं, जीएस वगैरह में नहीं ले सकते हैं। तो मैथ्स के लिए आपका क्या रणनीति था मैथमेटिक्स को लेकर? मैथमेटिक्स के लिए भी सेट प्रैक्टिस करते थे, मतलब चैप्टर वाइज। जिस चैप्टर में आपको लग रहा है कि मतलब हमारा वीक है, इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो चैप्टर वाइज मतलब उसका भी प्रैक्टिस करते थे। जी, चैप्टर वाइज। जी। जिसे इसमें एडवांस नहीं पूछा जाता है, आप लोग भी एग्जाम दिए उसमें भी नहीं पूछा गया। तो अर्थमेटिक और नंबर सीरीज, इसमें कैलकुलेशन एक चैप्टर होता है जिसको लेकर बच्चे नंबर सीरीज में परेशान रहते हैं कि कोई प्रश्न कैसे पूछ दिया जाएगा। उसको फास्ट करने के लिए आप क्या करते थे? सबसे जो तो कॉन्सेप्ट बेस था, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ता था। जैसे हम लोग दीवार में फॉर्मूला बेस है तो उसको चिपका देते थे, या कॉन्सेप्ट का जो कुछ भी शॉर्टकट है, ट्रिक है, उसको चिपका देते थे। उसी आधार पर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। रीजनिंग के लिए रीजनिंग का 50 प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छा स्कोर करेंगे तो 50 में 50 सही कर सकते हैं। इसके लिए आपका कोई अलग रणनीति था या केवल सेट प्रैक्टिस जो करते थे उसी से काम चल जाता? सेट प्रैक्टिस के अलावा बुक रखते थे, अजय चौहान वाला जो रीजनिंग का बुक था, उसी से हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करते थे। जी। साइंस अब आजकल देखा रहा है तो साइंस में थोड़ा सा पर्यावरण को इंक्लूड कर दिया गया है, करंट रिलेटेड साइंस पूछा जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? साइंस के लिए बच्चे क्या करें? साइंस के लिए हम तैयारी करते थे, पहले तो बुक से जो भी था साइंस का पढ़ लिए सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद स्पेशल बुक होता था लूसेंट का, साइंस का ऑब्जेक्टिव बेस,
तो उसको पढ़ने के थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उस साइंस का सेट हम ऑब्जेक्टिव बेस बनाते थे। साथ साथ रेलवे का भी जो बुक है साइंस का एसपीडी, उसको भी देखते थे, जो वन लाइनर क्वेश्चन होता था ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन, उस सेट को भी देखते थे। हाँ, साइंस को यहाँ से कंप्लीट करते थे। एक सेट आप डेली प्रैक्टिस करते थे? जी, एक सेट डेली प्रैक्टिस करते थे हमेशा? जी। जैसे अभी जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, या 14 से जो छट गए हैं 14 में, वो भी लोग भरेंगे। इस बार संख्या थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। रेलवे वाले भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि रेलवे बेस्ड ही सिलेबस है। इंग्लिश इसमें पूछता नहीं है, मैथ में भी जाएंगे तो एडवांस मैथ पूछता नहीं है। अच्छा सिलेबस है। 50-50 का बात करें तो आपका क्या सजेशन होगा? जो विद्यार्थी नए हैं वो कैसे करें, कितना समय दे दे, क्या रिवीजन करें इसको लेकर? सबसे पहले तो वो देखे कि इस तैयारी में मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। यदि मैथ रीजनिंग का पोर्शन उसका वीक है तो उस पर फोकस करे, चूंकि स्कोरिंग है, ठीक ना। जीके जीएस में मतलब 5-10 कम हो सकता है स्कोर, या गलत हो सकता है, लेकिन यदि इस मैथ रीजनिंग पर प्रैक्टिस रहेगा तो एक अच्छा स्कोर उनका रह सकता है। हाँ, तो इस आधार पर मतलब अपना हर एक सब्जेक्ट पर समय बराबर दें, लेकिन जो सब्जेक्ट उनका वीक है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, जहां कठिनाई हो रही है उनको। एक बात बताइए, क्योंकि आप राजस्व कर्मचारी हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, बहुत बच्चे का ये उम्मीद, हमेशा टेंशन में रहते हैं कि क्या राजस्व कर्मचारी का पद अच्छा है या पंचायत सचिव का पद अच्छा है। देखे होइएगा, आपसे भी बहुत लोग पूछे होंगे या जानना चाहते हैं, राजस्व कर्मचारी बन जाने के बाद क्या क्या कठिनाइयां होती है, क्या क्या समस्या आता होगा, आप भी जानते होंगे, कैसे मेहनत है, क्या टाइमिंग है, इस सब पर थोड़ा सा बता दें। देखिए, राजस्व कर्मचारी जो है एक फील्ड वर्क जॉब है। आपके जो भी राजस्व से संबंधित कार्य है, इनके अलावा और कई कार्य हैं, जैसे आपदा से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का कभी कभी मिलता है, तो वैसे काम में भी आपको भेजा जाएगा। आप उस काम को त्वरित रूप से उस कार्य का निष्पादन करेंगे। आपदा जैसे हो गया अग्निकांड, बाढ़, एक तरह तरह के कई सारे आपदाएं में भी आपको कार्य करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता होगा जब किसी को आप आपदा में अच्छा काम करते होइएगा, सराहना भी मिलता होगा। बहुत बुजुर्ग ऐसे होंगे, बहुत गरीब तबके के लोग आते होंगे जो आपको बहुत आशीर्वाद देते होंगे, उस समय सीना बहुत चौड़ा होता होगा। जी जी, अच्छा लगता है जी। तो जो बच्चे यदि इस बार फॉर्म भर रहे हैं, क्या राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, आप दोनों जगह से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मालूम चलता होगा, कौन किसको प्राथमिकता दे? पहले वो समझे कि हमें किस विभाग में जाना है, ठीक ना। और दूसरी बात रही कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव को लेकर के, तो कुछ लोग ये देखते हैं कि ग्रेड पे मेरा क्या है, ठीक ना। तो ये ग्रेड पे के आधार पर भी मतलब अपना सोचते हैं कि हम इस विभाग को प्रेफर करें या इस विभाग को, कुछ काम भी देखते हैं। उसके बाद इसी आधार पर देखते हैं, इसके अलावा भी जैसे आपको क्लरिकल है जो कि ऑफिस में बैठ के करना है। टाइपिंग का भी जरूरत पड़ता है आप लोगों को? टाइपिंग हुआ था, इसे टाइपिंग इम्पोर्टेंट नहीं था, ऐसे टाइपिंग का जरूरत नहीं, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत जितने भी सारे कार्य होते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होते हैं, तो टाइपिंग नॉलेज होना जरूरी है आपको वर्क करने के लिए। जब आप लोग अप्लाई किए थे उसमें एक एनसीएल का मुद्दा बहुत बना था, आपको भी याद होगा, बहुत सारा समय वहीं ले लिया एनसीएल को लेकर, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। तो क्या आप बच्चे को सजेस्ट कीजिएगा, बहुत बच्चे ये डिमांड करते हैं कि क्या हमको नया ही एनसीएल डालना चाहिए, क्या नया ही ईडब्ल्यूएस डालना चाहिए, क्या नया ही जाति आय निवास डालना चाहिए, जो बच्चे, उनको आप क्या कहिएगा? जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके आधार पर ही करें तो सबसे बेटर होगा। जो अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उसके आधार पर ही करना बेहतर होगा। क्या संदेश दीजिएगा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं? बहुत लोग होते हैं डरते हैं, हतोत्साहित होते हैं, बहुत बड़ी, उनको क्या कहिएगा? वो अपना धैर्य और लक्ष्य को निर्धारित करके तैयारी करें, तैयारी में लग जाएं, क्योंकि हम लोगों में काफी मामला लंबे समय सटका रहा, विवादित रहा कहीं कहीं, इसलिए करके इस बार जो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसियां आई हुई है, और हमें नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। 3 से 4 महीने के अंदर, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो पीटी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। यदि समय मिले तो हो सकता है वो मेंस के लिए भी कर देगा, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है जॉब के प्रति, जो बीपीएससी टीचर हुआ, इसके अलावा और कई सारे एग्जाम था, जिस तरीके से बहुत त्वरित गति से संपन्न कराया है, हो सकता है इसे भी संपन्न करा ले।
तो एक लक्ष्य को टारगेट करते हुए कि मुझे इस बार लेना है, अपना एक सीट पक्का करना है, इसको देखते हुए अपना तन मन से लग जाए। एक बहुत अखरता है अभ्यर्थी को, आप भी रहे होइएगा तो आपको भी लगता होगा। जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं उनको प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, इसको लेकर आप अभ्यर्थी को क्या कहिएगा और आयोग को क्या सुझाव दीजिएगा? यदि एज ए स्टूडेंट आपको सुझाव देना हो, मैं पद पर नहीं पूछ रहा हूं, एज ए स्टूडेंट क्या सुझाव दीजिएगा? एज ए स्टूडेंट यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कई सारे एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न पत्र मिलता है, प्रश्न पत्र मिलने के बाद एक अपना मूल्यांकन हो जाता है कि हमने इतना अटेम्प्ट लिया था, मेरा इस आधार पर इतना स्कोर आ रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न पत्र भी मिलता तो और बेटर होता है। देख सकते हैं, यदि अभ्यर्थी हैं आप भी, तो आप भी हमेशा डिमांड करते हैं कि प्रश्न पत्र मिल जाए, आंसर की जारी हो जाए, कट ऑफ दे दे। ये एज ए स्टूडेंट ये मैं प्रश्न पूछा, चूंकि ये पद पर है, पद पर बहुत सारा बाधाएं होती है, बहुत सारा बंधन होता है जिस पर ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो और कोई यदि आपके मन में कोई प्रश्न होगा कि कोई प्रश्न पूछना चाहिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम में आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बिंदु पर यदि समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर किसी अधिकारी का इंटरव्यू लूंगा, उसमें शामिल करूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि चंपारण की धरती पर आप चल कर आए हैं पटना से, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए।